क्या है सर पतंजलि योग? पतंजलि योग सूत्र देखो, तो 4 टाइप के योग होते हैं। एक होता है राजयोग, जो तपस्या से आता है। ठीक है। ये पतंजलि योग सूत्र राजयोग का मार्ग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन की बहुत बातें हो रही हैं क्योंकि इस टॉपिक पे आप लीजेंड हैं सर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? माइकल लोसियर की किताब है, आपको पता है। पर ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें एक्चुअली। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास जाके उसको कमांड देना है, उसको कहना है कि मुझे ये चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। दोस्तों, हमारे पास 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? सबसे पहले बात है कि गोल डिसाइड करो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपके गोल में क्लैरिटी नहीं है। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? माइंडफुलनेस यानी जो भी काम करो उसमें आपका माइंड लगा रहे, सोच समझ के करो, अननोइंगली मत करो। लोगों को पता नहीं अभी 1 घंटे पहले क्या खाया, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे थे और खा रहे थे। एजलेस बॉडी कैसे अचीव कर सकता है? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा ना कि यूनिवर्स को एक कमांड देना है प्रायोरिटी करके, कि मुझे इंटेंशन क्रिएट करना है कि मुझे एजलेस बॉडी बनानी है और 100 साल जीना है। आत्मा को कैसे क्लीन रखते हैं सर? सबका भला ही सोचते रहना है। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएचबी पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बस मज़े में। और मज़ा आ गया आपको मिलकर, आपके मुंह पे बड़ा तेज है ऐसा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आजकल क्या चल रहा है सर? बस देखो, काम करते जा रहे हैं, जो ऊपर वाले ने दिया है हमें वही करते रहते, घूमते रहते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, आपके जैसे दोस्तों को मिलते रहते हैं, मज़ा आता है। क्या बात है सर। आजकल है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन की बहुत बातें हो रही हैं और मैं ये आपसे सीखना चाहूँगा, समझना चाहूँगा क्योंकि इस टॉपिक पे आप लीजेंड है सर, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से, सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया है, सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? माइकल लोसियर की किताब है, आपको पता है। ब्रिटिश ऑथर है माइकल लोसियर। जी। उसने लिखा है किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके। ठीक है। बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी वो। 2-3 किताब साथ में ही पढ़ी थी। उसमें एक थी ये वाली जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और माइकल लोसियर की पढ़ी थी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके किताब। थोड़ी अलग टाइप से है, मगर ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें एक्चुअली। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। अच्छा। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास जाके उसको कमांड देना है, उसको कहना है कि मुझे ये चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड वो सिग्नल भेज के एक्टिवेट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और आपके जीवन में घटनाएं होती है ऐसा। तो आपको क्या करना है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया तो जीवन में जो चाहिए उसको अट्रैक्ट करें। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर लिया है। अभी तो मुझे लगता है ब्रेक मारनी पड़ेगी। क्या क्या ठीक है, अट्रैक्ट किया आपने? सब कुछ किया। पैसा मैंने सोचा भी नहीं था उतना कमा लिया। मैं 50 टाइम्स अब्रॉड गया, 20 बार अमेरिका गया। मैं किराए का घर में रहता था, अब मेरा अहमदाबाद में 6 बेडरूम का घर है, न्यूयॉर्क में मेरा घर है। अरे वाह। मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम दे के आया। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुनी गुरु करके बनाई, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पायलट की ट्रेनिंग लिया 65 ईयर्स में, स्काई डाइविंग किया 72 ईयर्स में। क्या क्या किया तो मैंने। ये सब आपके गोल्स थे? हाँ, जो गोल था, मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा ही कुछ हो गया ऐसा। इतना मोदी साहब सिर्फ नाम से नहीं, मोदी साहब को ये भी पता है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। अब हमारे पंत प्रधान जानते हैं डॉक्टर अड़िया को इस हिसाब से कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। इससे ज़्यादा पहचान क्या चाहिए। क्या बात। अमित शाह का बेटा जय शाह, जो भी आईसीसी का प्रेसिडेंट है, वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। वो भी मुझे मिला है तो बोला मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो कितनी खुशी होती है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरे जीवन में सब कुछ हुआ, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये तो मतलब सच में काम करता है, लेकिन ये बिल्कुल काम काम करता करता है। कैसे है सर? स्टेप बाय स्टेप, अगर आप मान लो कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो इस पावर को यूज करना चाहता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकता है? सबसे पहले बात है कि गोल डिसाइड करो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपके गोल में क्लैरिटी नहीं है, आधे अधूरे गोल है तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए। स्पेसिफिक होने चाहिए। और लोग दूसरे का देख के गोल डिसाइड करते हैं।
मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं बोलता हूँ क्या गोल है, बोले मुझे 5,000 करोड़ कमाना है। मैं फिर दूसरा सवाल पूछता हूँ, तू ये 5,000 करोड़ का क्या करेगा बताओ मुझे पहले, हम्म। है तेरी कितनी ज़रूरत है, तो कितना खाएगा, कौन से घर में रहेगा, कितना ट्रैवल करेगा, क्या क्या करेगा बताओ। हम्म। बैठ मेरे सामने बैठ के लिख कि तुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़, तू कहाँ खर्च करेगा पहले बताओ, है तेरी जितनी लग्जरी चाहिए ना लिख ले, कि मेरे 2 हवाई जहाज होने चाहिए, 10 रोल्स रॉयस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और सभी का खर्चा लिख ले, तो भी 5,000 करोड़ तो नहीं होगा। हम्म। सोच लो। हम्म। तो ये 5,000 करोड़ तुम्हारे लिए क्या काम करेगा बताओ, फायदा करेगा या नुकसान करेगा। हम्म। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो दो चीज़ होती है, उसको संभालने का टेंशन होता है ना, सही सबसे बात। मोस्ट इम्पोर्टेंट बचा के रखने का। सही बात। अपने फ्रेंड रिलेटिव लेके जाएंगे, इनकम टैक्स वाले लेके जाएंगे, कोई गलत स्कीम दिखा के आपका डुबा देगा पैसा, तो जो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते तो वो पैसा कमा के करोगे क्या तुम, ये मतलब मुझे पहले बताओ। तो हम्म। पहले कितना पैसा कमाना से अच्छा है कि पहले आप डिसाइड करो कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, कैसी ज़िंदगी चाहिए, वो डिसाइड करो। वैसे हमारा सबका अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस, और ज़रूरी है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा उनकी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। मुकेश अंबानी के पास इतने 3 लाख या 5 लाख करोड़ है, जिसके पास सिर्फ 5 लाख रुपया होगा, क्या उससे इतना गुना वो 1 करोड़ गुना ज़्यादा सुखी होगा? आई डोंट थिंक सो। तो पहले तो हमें अल्टीमेट गोल डिसाइड करना है, ये मनी और ये हमारा इंटरिम गोल है। अल्टीमेट गोल तो हमारा हैप्पीनेस है। सही बात है। तो अगर हम अल्टीमेट गोल को जानते नहीं और इंटरिम गोल के पीछे पड़े रहते हैं ना, तो पागलपन है। तो कोई भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्रोड्यूस करने के पहले सोच लो कि आपके क्या काम के लिए है, क्या चाहिए आपको, ठीक है। और कितनी हैप्पीनेस देगी। नहीं तो सुख के जान दुख में आएगी। CCD काफ़े कॉफ़ी डे, उसका मालिक सिद्धार्थ कमिटेड सुसाइड, 1,500 करोड़ रुपया छोड़ के गए, बताओ। और इन्फ्लुएंस भी कितनी थी, उनका ससुर CM थे कर्नाटक के, और फिर भी सुसाइड किया। क्यों किया? क्योंकि इतना रुपया दे के भी जो हैप्पीनेस चाहिए वो तो नहीं मिली। सुसाइड तो तभी करते हैं ना लोग, आदमी अपने आप को अनहैप्पी फील करते हैं तब। बिल्कुल सही बात है। तो कोई मतलब नहीं है। राकेश झुनझुनवाला के पास 45,000 करोड़ रुपया था, वॉज ही हैप्पी? आई डोंट थिंक सो। खुद ने रियलाइज़ किया, उनकी एम्पिटेशन करनी पड़ी, चेयर से उठ नहीं सकते थे, नींद का प्रॉब्लम, रोज़ का 6 पैक पिए तब नींद आए, क्या मतलब है। माइकल जैक्सन, हम्म। उसको तो 150 साल जीने का शौक था, 12 डॉक्टर को ऑन ड्यूटी रखा था अपने को हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। 12 डॉक्टर को? 12 डॉक्टर 24 घंटा उनकी सेवा में रहते थे, और 50 साल में उनका डेथ हो गया। वॉज ही हैप्पी? कितना पैसा था उनके पास, कितना बड़ा नाम था। पता है, एक नींद की गोली खाए ना तो 10 घंटा आप सोते हैं, और 10 नींद की गोली खाए ना तो हमेशा के लिए सो जाते हैं। माइकल जैक्सन को 100 नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। उनको नींद के लिए एनेस्थेसिया लेना पड़ता था, जो ऑपरेशन टेबल पे लेते हैं वो, डेली? और वो एनेस्थेसिया से उनकी डेथ हुई। और क्या, डेली उठाने के लिए अलग इंजेक्शन, सोने के लिए अलग इंजेक्शन। तो हैप्पीनेस के बारे में पहले सोचिए, पैसा कमाना है, ये करना, बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करेगा, मगर जो भी ला के देगा उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी या अनहैप्पीनेस, उसके बारे में पहले सोच के मांगोगे ना, तो ये अच्छा रहेगा। ऐसे ब्लाइंड दौड़ में मत जाओ। मैं तो कहीं सुना था कि इवन इफ़ यू विन अ रेट रेस स्टिल यू आर अ रेट। आप ये चूहों की दौड़ में जीत जाते हो तो अभी साबित क्या करते हो कि आप दूसरे से अच्छे चूहे हो। सही रेट बात रेस है। बोलते हैं ना। सही बात। तो रेट रेस में जाके अच्छा चूहा साबित करना क्यों चाहते हो ऐसा? हम्म। डोंट डू दैट। तो पहली बात है कि आपका अल्टीमेट गोल डिसाइड करिए, जो हैप्पीनेस होता है ज़्यादातर 99% लोगों का। मगर आप देखोगे समाज में कि हैप्पी लोग ज़्यादा है या अनहैप्पी लोग ज़्यादा है, क्या लगता है? अनहैप्पी ज़्यादा है। अनहैप्पी कितने परसेंट? मैं तो देख रहा हूँ, 50 साल से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, 99% लोग दुखी है। हम्म। 99%। तो सब पैसा तो सब कमा रहे हैं, और पैसे की इनकम तो बढ़ रहा है, सही बात। बढ़ते जा रही है, और हैप्पीनेस कम होती जा रही है। हम्म। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का क्या हाल है? पैसा बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप कम होती जा रही है। सही बात बच्चों का पेरेंट के साथ क्या रिलेशन है? बहुत ख़राब है। मेरे पास कितने टीनेजर बच्चे आते हैं, हमें घर छोड़ के भाग जाना है, हमें मर जाना है। क्यों? पेरेंट का त्रास, सुबह से शाम तक उसका टॉर्चर करते रहते और हैं। खूब पैसा उनके पास में। खूब पैसा है। हाँ। हिंदू जाके फैमिली में, धर्मजा हिंदूजा ने सुसाइड किया था, पूरी फैमिली पागल हो गई थी। इस्कॉन मंदिर में जाके बैठ गए थे कि क्या करना समझे ही नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा बेटा सुसाइड करेगा ऐसा। हम्म। इतना पैसा होने के बाद सुसाइड किया।
है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले ये हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करो, मैं तो कहता हूँ। मतलब जो आपका जो गोल होना चाहिए वो पैसा नहीं, वो हैप्पीनेस होना। अल्टीमेट हैप्पीनेस होना चाहिए। और हैप्पीनेस तब होता है जब आपके 4 टाइप के गोल आप अचीव करें। कौन कौन से सर? फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल। ये चारों गोल को जब आप अचीव करोगे ना, तब रियल हैप्पीनेस आती है। सिर्फ पैसा आने से भी नहीं, सिर्फ नाम से भी नहीं। एल्विस प्रेस्ली के पास डायमंड स्टडेड लिमोजिन हुआ करती थी। उनके लिए लड़कियां ऐसे सपने देखते थे कि ये मेरा हस्बैंड हो, और उसकी वजह से उनके बच्चे में इतनी इफेक्ट आती थी कि एल्विस प्रेस्ली जैसे दिखने वाले अमेरिका में बहुत बच्चे पैदा हुए थे। इतना बड़ा सोशल इन्फ्लुएंस हुआ करता था, इतना मान सम्मान हुआ था, और वो आदमी ने सुसाइड किया था 32 ईयर्स में। हैप्पीनेस नहीं था। और सक्सेस और हैप्पीनेस का फ़र्क समझो। वॉट यू वांट एंड वॉट यू गेट इट इज़ अ सक्सेस। कि मुझे 5,000 करोड़ कमाना है और मुझे मिल गया, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है। बट हैप्पीनेस डिफरेंट चीज़ है। हम्म, हैप्पीनेस इज़ ए फीलिंग, हमेशा खुश, स्माइलिंग, पॉजिटिव वाइब। ये फीलिंग्स है। वो ज़रूरी नहीं कि जितना ज़्यादा पैसा है या जितना बड़ा नाम ऐसा होता है। मैं एग्जांपल दिया, सब बड़े बड़े नाम कह दिए आपको। बिल्कुल सही बात। जिनके पास नाम था, ये रेमंड के मालिक, पब्लिकली बोलना पड़ता है मेरा बेटा नालायक है, कैमरे के सामने बोलते हैं। क्या हैप्पीनेस है? 10,000 करोड़ का मालिक। टैग लाइन कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन हैप्पी नहीं थे, इनकम्प्लीट हो गए, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले मेरी तो ये एडवाइस है कि इसके बारे में सोचिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस हेल्दी बॉडी से मिलती है। मैंने अच्छा, देखा है, मैंने हैप्पीनेस के लिए बहुत मतलब उसका जो एक फैक्टर बताया है आपने, हेल्दी बॉडी। ठीक है। इसलिए मेरी टॉप प्रायोरिटी हेल्थ है, हेल्दी रहना। ठीक है। अगर आपकी हेल्थ चली गई ना, मैंने राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल दिया। ही एडमिटेड, स्टीव जॉब एडमिटेड मरने के पहले कि मैंने सबसे बड़ी गलती किया कि मैंने हेल्थ की फिक्र नहीं किया। 54 ईयर्स में उनका डेथ हुआ। एप्पल का मालिक मरने के एक दिन पहले कोई बोलता था मैं 10 साल तुम्हारी बढ़ा देता हूँ, कितना पैसा दोगे? तो कितना ऑफर करता था, पूरी एप्पल कंपनी ले जा, मुझे 10 साल जिंदा रख। बट ही कुड नॉट डू इट। हैप्पीनेस जो हेल्दी बॉडी से जो आपको फीलिंग्स आती है ना, वो हैप्पीनेस कोई पैसा नहीं ला सकता है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं ला सकता है। फर्स्ट ठीक बात है। ठीक है। और जो चीज़ आप प्रायोरिटी में रखोगे ना, वही आपके जीवन में होगा। प्रायोरिटी यानी इसको मैं टॉप प्रायोरिटी यानी पहले मैं इसको ये करूँगा। आपने देखा नाश्ता है तो मैंने तली हुई चीज़ को निकाल दिया, निकाल दिया, है, निकाल, हाँ। क्योंकि मेरे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं माइंडफुल ईटिंग करता हूँ। ऐसा ऐसा नहीं भूख लगे तो जो भी मिला खा लो। ठीक मैं है। भूखा रहना पसंद कर लूँगा, मगर माइंडफुल करूँगा।